चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे प्रत्येक वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। नमस्कार। मुझे कई बार ये पूछा जाता है कि एलएलबी क्या है और ये कोर्स कैसे किया जाता है। तो आइए जानते हैं एलएलबी क्या है और ये कैसे की जाती है। देखिए, एलएलबी जिसे लिगम बेकालिरियस यानी बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ के नाम से भी जाना जाता है। एलएलबी लॉ यानी लीगल सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कोर्स है। एलएलबी के कोर्स दो तरह के होते हैं, अर्थात एलएलबी की डिग्री दो तरह से प्राप्त की जा सकती है। एलएलबी एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। एलएलबी कोर्स के दो तरीकों में से पहला 12वीं के बाद लॉ की डिग्री प्राप्त करना है, जबकि दूसरा तरीका ग्रेजुएट होने के बाद लॉ की डिग्री प्राप्त करना है। लॉ की डिग्री प्राप्त करने के लिए 12वीं के बाद बीए एलएलबी की जाती है, जबकि ग्रेजुएट होने के बाद एलएलबी की जाती है। बीए एलएलबी एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है और इंटीग्रेटेड कोर्स वह होता है जिसमें ग्रेजुएशन की डिग्री भी साथ में दी जाती है। आइए जानते हैं लॉ में ग्रेजुएट होने के इन्हीं दोनों तौर तरीकों के बारे में। देखिए, बीए एलएलबी हमेशा 12वीं के बाद ही की जा सकती है। बीए एलएलबी करने के लिए सबसे पहले किसी भी विषय से यानी आर्ट्स, साइंस या मैथमेटिक्स से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। साथ ही 12वीं कक्षा में 55% अंक प्राप्त करना भी आवश्यक है। लेकिन यदि आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स या फिर आप ओबीसी से संबंध रखते हैं तो आपके 12वीं कक्षा में 45% अंक पर्याप्त हैं। बीए एलएलबी ऑनर्स कोर्स जो कि इंटीग्रेटेड कोर्स हैं, तो इसके साथ ही ग्रेजुएशन की डिग्री भी प्रदान की जाती है। बीए एलएलबी ऑनर्स कोर्स 5 साल का होता है। एक वर्ष में इसके 2 सेमेस्टर होते हैं और इसमें कुल 10 सेमेस्टर होते हैं। जबकि ग्रेजुएशन के बाद किया जाने वाला एलएलबी कोर्स 3 साल का होता है, जिसमें एक वर्ष में 2 सेमेस्टर होते हैं तथा कुल 6 सेमेस्टर इसमें होते हैं। ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करने के लिए किसी भी विषय से यानी आर्ट्स, बीकॉम या साइंस, मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन होना जरूरी है। साथ ही ग्रेजुएशन भी 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया जाना आवश्यक है। यदि आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से ताल्लुक रखते हैं तो केवल 35% अंक ही पर्याप्त हैं। लेकिन फिर भी एलएलबी और बीए एलएलबी कोर्सेज के लिए 12वीं या ग्रेजुएशन में क्या प्रतिशत अंक होने चाहिए, ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज द्वारा अलग अलग क्राइटेरिया भी बनाया हुआ होता है, जो लगभग बीए एलएलबी कोर्सेज की दशा में 55% अंक और एलएलबी कोर्सेज की दशा में 45% अंक की बात करता है। और जो स्टूडेंट एलएलबी तो करना चाहते हैं लेकिन वे बतौर एज ए एडवोकेट कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, तो एलएलबी की दशा में 4th सेमेस्टर और बीए एलएलबी की दशा में 9th सेमेस्टर कंप्लीट करके एलएलबी की जनरल डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। भारत में लीगल एजुकेशन की बॉडी बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। इन दोनों कोर्सेज का बीसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज या महाविद्यालय से ही किया जाना जरूरी है। यानी लॉ की डिग्री जो बीसीआई से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज या महाविद्यालय से नहीं की गई है तो वह भारत में वैलिड नहीं होगी। हालांकि यह नियम भारत से बाहर के विश्वविद्यालय या महाविद्यालय पर लागू नहीं होता है। बीए एलएलबी ऑनर्स कोर्स और एलएलबी कोर्सेज में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि बीए एलएलबी का कोर्स आफ्टर 12th किया जाता है और एलएलबी का कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन किया जा सकता है। आप इन दोनों में से कोई भी एक कोर्स कर कोर्ट में एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। लेकिन जिस किसी व्यक्ति का सपना लॉ फील्ड में कैरियर बनाना हो तो वह 12वीं के बाद बीए एलएलबी कोर्स करके अपना कीमती एक वर्ष बचा सकता है। क्योंकि यदि आप ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करते हैं तो यदि 12वीं के समय से गणना की जाए तो एलएलबी करने तक 6 ईयर लगते हैं, जबकि बीए एलएलबी कोर्सेज में 5 ईयर लगते हैं। आप लॉ में डिग्री भारत में किसी भी सरकारी या प्राइवेट विश्वविद्यालय या फिर ऐसी विश्वविद्यालय से संबंध रखने वाले महाविद्यालय से भी कर सकते हैं। और आप चाहे तो भारत के बाहर किसी भी देश की लॉ यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस से भी आप लॉ कर सकते हैं। सरकारी महाविद्यालयों या टॉप लॉ कॉलेजेस से एलएलबी के कोर्स करने के लिए इंट्रेंस टेस्ट भी आपको देना होता है, जो इस प्रकार है। क्लेट यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये टेस्ट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है। इसके अलावा LAWCET यानी लॉ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो आंध्र प्रदेश के कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेने के लिए देना होता है।
ऑल इंडिया लॉ इंट्रेंस टेस्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ इंट्रेंस टेस्ट जो डीयू कनेक्ट करवाती है। इसके अलावा भारतीय विद्यापीठ कॉमन इंट्रेंस टेस्ट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट और एएमयू लॉ इंट्रेंस एग्जाम जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण लॉ इंट्रेंस एग्जाम टेस्ट जिनके माध्यम से टॉप लॉ कॉलेजेस में एडमिशन लिया जाता है। इनमें क्लेट और ऑल इंडिया लॉ इंट्रेंस टेस्ट नेशनल यूनिवर्सिटीज में प्रवेश लेने का माध्यम है। ये दोनों टेस्ट लॉ में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए बेहतर स्कोप उपलब्ध करवाते हैं। इंट्रेंस एग्जाम रिटन में होती है जिसमें क्वेश्चंस इंग्लिश और जनरल नॉलेज के साथ साथ मैथमेटिक्स और रीजनिंग के भी होते हैं। कई यूनिवर्सिटीज इंट्रेंस टेस्ट के बाद पर्सनल इंटरव्यू भी लेती है। प्रत्येक यूनिवर्सिटी अपना एकेडमिक ईयर शुरू करने से पहले लॉ में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए इंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाती है। साथ ही लगभग सभी राज्यों की यूनिवर्सिटीज अपने अलग अलग टेस्ट भी कंडक्ट करवाती है। इन सब टेस्ट की जानकारी के लिए नेशनल न्यूज़पेपर के साथ साथ स्थानीय न्यूज़पेपर में भी विज्ञापन दिया जाता है। साथ ही आप जो भी लॉ इंट्रेंस टेस्ट देना चाहें उससे संबंधित वेबसाइट पर सर्च करके भी इंट्रेंस टेस्ट संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से एलएलबी या बीए एलएलबी नहीं करना चाहते तो आप सीधे ही किसी विश्वविद्यालय से संबंध प्राइवेट महाविद्यालय में जाकर भी अपना प्रवेश करवा सकते हैं। एलएलबी एक लॉ ग्रेजुएट कोर्स है जबकि लॉ में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स एलएलएम होता है। देखिए, एलएलबी ऐसे लोगों को करना चाहिए जिन लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है, जिनका कम्युनिकेशंस और प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी है, या फिर जिनकी अच्छी रिसर्च और एनालिसिस स्किल्स बहुत अच्छी हैं। एलएलबी करने के बाद आपको जॉब मिलने की 100% गारंटी होती है क्योंकि यह एक ऐसा प्रोफेशन होता है जिसमें कभी भी कोई बेरोजगार नहीं रहता। आप एलएलबी करने के बाद बतौर अधिवक्ता कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। साथ ही आप लॉ करने के बाद जज बनकर भी जुडिशरी में अपनी सेवा दे सकते हैं। इसके अलावा आप लॉ फर्म्स, एमएनसीज में भी काम कर सकते हैं। यदि आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप लॉ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एज ए प्रोफेसर पढ़ा भी सकते हैं। और कई बैंक भी अपने डिपार्टमेंट में भी नियुक्तियां करता है तो उनके लीगल डिपार्टमेंट में भी आप सेवा दे सकते हैं। इस फील्ड में कई तरह के जॉब होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा प्रचलित फील्ड किसी भी कोर्ट में बतौर अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करना प्रमुख है। इसके अलावा जज बनकर भी आप समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी अटॉर्नी जनरल, मैजिस्ट्रेट, नोटरी पब्लिक, प्रोसिक्यूटर, लीगल एडवाइजर, लीगल एक्सपर्ट, सॉलिसिटर, ट्रस्टी या फिर लॉ रिपोर्टर बनकर भी आप इस फील्ड में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। जिस किसी व्यक्ति का सपना समाज में व्याप्त बुराइयों से लड़कर समाज को या देश को आगे बढ़ाने में योगदान देना हो, ऐसे व्यक्ति को लॉ की डिग्री अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए। लॉ की डिग्री लॉ के विद्यार्थियों को सिर्फ नौकरी ही नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत प्रोवाइड करवाती है जिससे वो अपने आसपास व्याप्त बुराइयों से लड़ सकते हैं। लॉ की डिग्री के बाद एक अच्छा लॉयर बनने पर या फिर एक न्यायाधीश बनने पर लोगों द्वारा अच्छी रेस्पेक्ट भी दी जाती है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही लॉयर के रूप में आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी लॉ यानी एलएलबी कोर्सेज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जिनके माध्यम से हमने एलएलबी कोर्स के बारे में जाना। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आप भी किसी विषय पर कानून जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।